हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखोगी एंड दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आप स्कॉस्ट कश्मीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड अगर साथ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ की लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेस्ट सीरीज से ये चीज़ होता है कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाते हो और कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। ये लेक्चर हमारा यहाँ पे सीरीज़ का 4th लेक्चर है और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस हमारे पास इसके हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आफ्टर 2 और 3 डेज़ इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेटिलिटी इन पॉपुलेशन रेफर्स टू। नेटिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो नेटिलिटी सिंपली एक दूसरा नाम होता है बर्थ रेट का। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ऑप्शंस देख के उनका जो आंसर है वो आप दिया करोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ा करोगे। यहाँ पे देख सकते हो आप नेटलिटी को डेथ रेट भी बोला है, बर्थ रेट भी बोला है, माइग्रेशन रेट भी एंड ग्रोथ कर्व भी बोला है। बट ये बर्थ रेट होती है और आप देखोगे बर्थ रेट जो है इससे यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन में जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये प्लस इफ़ेक्ट दिखाता है हमारी पॉपुलेशन पे। और अगर हम डेथ रेट की बात करेंगे ये नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाता है, दैट मीन्स इससे पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होता है। इसी तरीके से माइग्रेशन की बात करेंगे तो इससे भी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो नेटिव पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होगा और जहाँ पे ये लोग जाएंगे माइग्रेट करेंगे वहाँ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये सिंपल क्या दिखाता है यहाँ पे कि जगह पे कितनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम वेरियस मेथड से यहाँ पे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ओनली नंबर, तो नंबर से भी करते हैं, ओनली बायोमास से भी करते हैं। बायोमास को हम लिविंग मास बोलते हैं और हम परसेंटेज कवर से भी इसको यहाँ पे मेजर करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये सिंपली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे हमें दिखाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि एक जगह पे एक एरिया में पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमें क्या दिखाते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि कितना वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है। इसी तरीके से परसेंट कवर और परसेंटेज कवर जो है ये यूजुअली हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड पे जाएंगी, एज पायरामिड जो है पायरामिड का एक कॉन्सेप्ट हमारे जो इकोलॉजी में है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज पायरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। ब्रॉड बेस जो है एज के जो पायरामिड्स है आपने देखा होगा बल्जेड पायरामिड, इसी तरीके से नैरो पीक या बेस जो है नैरो बेस वाला ये जो पायरामिड्स है इसमें हम देखते हैं वेरियस पायरामिड्स होते हैं। इस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक एज डिफरेंट एज ग्रुप्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं इस तरीके से। और इसमें हम यूजुअली ब्रॉड बेस जिसकी होती है, तो ब्रॉड बेस यहाँ पे क्या दिखाता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन दिखाता है, यानी पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज होती है, एक्सपेंड होती है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यहाँ पे क्या दिखाता है, ब्रॉड बेस वाला पायरामिड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जब हम देखते हैं ब्रॉड बेस में हम देखेंगे मनी यंग इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ यंग इंडिविजुअल्स होगा वो ज़्यादा होगा। और साथ में हम देखते हैं ये स्टेबल पॉपुलेशन भी दिखाता है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन भी हम देखते हैं।
और इसमें हम देखते हैं जिसमें ब्रॉड बेस होती है, ब्रॉड बेस पॉपुलेशन में यूजुअली हम क्या देखते हैं, ब्रॉड बेस पॉपुलेशन में यूजुअली नंबर ऑफ जो बर्थ्स है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डेथ। दैट मीन्स यहाँ पे नेटलिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, या बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। तो क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए एक बेनिफिट है। आपका जो चैप्टर है इस तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट है वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ जो है इंक्रीज़ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी पॉपुलेशन जो आपने देखा होगा ग्रोथ रेट, उसमें हम यूजुअली बात करते हैं आर की, और इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो है वो इससे होता है। और इसमें हम देखते हैं ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन अंडर आइडियल कंडीशंस विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे हम देखेंगे इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट दैट मीन्स ग्रोथ रेट का हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। और अंडर आइडियल कंडीशंस, यहाँ पे हम आइडियल कंडीशंस लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल्स, आइडियल कंडीशंस वेदर भी सही है और क्लाइमेट भी सही है, इसी तरीके से टोपोग्राफी प्लेस की जो है वो भी सही है, जियोग्राफी जो है वो भी प्लेस की सही है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का क्या मतलब है, जो रिसोर्सेज है दे आर दैट आर अवेलेबल इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी। दैट मीन्स ना फूड की स्कैर्सिटी होगी ना किसी और रिसोर्स की स्कैर्सिटी होगी। और आर जो है, आर यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रोथ हो गया द ग्रोथ मतलब वो ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट हो सकती है उस जगह की, तो पोटेंशियल ग्रोथ दिखाता है हमें इंट्रिंसिक। तो आर जो है, आर हमें पोटेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद है लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑकर्स व्हेन रिसोर्सेज। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का यहाँ पे मतलब है, लॉजिस्टिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ होती है जब चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे लिमिटेड, वहाँ पे अनलिमिटेड था, यहाँ पे लिमिटेड बन जाते हैं। दैट मीन्स आपके पास जो रिसोर्सेज है ये रिसोर्सेज आपके लिए लिमिटेड बन जाएंगे। अगर खाना है तो खाना लिमिटेड बन जाएगा, स्पेस है तो ये लिमिटेड बन जाएगी, न्यूट्रिएंट्स है तो ये लिमिटेड बन जाएंगे। लिमिटेड इन द सेंस कि ये अगर आप देखोगे आप इसको अनलिमिटेड वे में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसका एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते हो। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या देखेंगे, लिमिटेड स्पेस फॉर लिविंग, इसी तरीके से लिमिटेड फूड फॉर न्यूट्रिशन, इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। और लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ये लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन में हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो इसका यही बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है कैरिंग कैपेसिटी जो है, कैरिंग कैपेसिटी के किसको हम बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे के जो है कैरिंग कैपेसिटी हो गया, सिंपल अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो गया वो पॉपुलेशन साइज़ का, वो पॉपुलेशन साइज़ का जो कि जिसके पास इनडेफिनेट वे में क्या होंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और वो उस हैबिटेट को सस्टेन कर पाएंगे। सपोज़ कि अगर हम किसी हैबिटेट की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसी तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट, वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी हो सकती है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कितने मैक्सिमम पॉसिबल जो ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सस्टेन इन दैट हैबिटेट, जो उस हैबिटेट में सस्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो ऐसे हैबिटेट में सस्टेन करेगी जिसकी उसकी कैरिंग कैपेसिटी हम बोलते हैं, उसी मतलब वो ऐसे हैबिटेट में, उस हैबिटेट की जो कंडीशंस है उनके अंडर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है
जो वहाँ पे ग्रो कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन, जो कि हमें क्या दिखाता है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच प्रोसेस डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बोला गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमने ऑलरेडी बोला इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन ए स्पेसिफिक लोकेशन और विद इन ए स्पेसिफिक रीजन। एंड इसमें हमने बोला था जो नेटेलिटी है इसका प्लस होता है। इसी तरीके से इमिग्रेशन जो है इसका क्या हो सकता है, इमाइग्रेशन क्या है इसका क्या हो सकता है, और रिक्रूटमेंट जो है ये तो सिंपल, रिक्रूटमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया, इमिग्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऐड होना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये नंबर ऐड होना, एंड यहाँ पे इमाइग्रेशन जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर लिविंग दैट रीजन, ये उस रीजन को छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डिक्रीज ही करेगा। तो ये यहाँ पे क्या करता है, माइनस करता है चीज़ों को। माइनस जब चीज़ों को करेगा दैट मीन्स ये डिक्रीज करेगा, चीज़ों को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इमाइग्रेशन है दैट गिव्स द नेगेटिव इफेक्ट, दैट इज़ माइनस इफेक्ट। यहाँ पे नेटलिटी जो है प्लस इफेक्ट देता है। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं रहता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो इमाइग्रेशन है, और प्लस हम एक और चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं, इमाइग्रेशन के साथ साथ जो मोर्टेलिटी होती है जिसको हम डेथ रेट बोलते हैं, DR से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेथ रेट भी यहाँ पे माइनस इफेक्ट दिखाता है। दैट मीन्स उससे क्या होगा, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये किसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसमें हम देखेंगे सिंपल, अगर एक ही रिसोर्स है हमारे पास, अगर हमारे पास एक ही रिसोर्स है और यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी, तो स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी, अगर ये दोनों एक ही रिसोर्स पे डिपेंड हैं, दैट मीन्स ये दोनों एक ही रिसोर्स खाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं इनमें से एक टर्मिनेट हो जाएगी, ये दोनों के दोनों सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो है यहाँ पे एक ही रिसोर्स पे ये डिपेंड है और ये को एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो इसमें हम देखते हैं ये एक फेमस इकोलॉजिस्ट ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, तो ये गॉस का कंसेप्ट है। तो ये यहाँ पे आप सिंपल याद रखोगे, जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो स्टेट इस तरीके से करता है, अगर हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं और वो सेम रिसोर्स के लिए यहाँ पे compete कर रहे हैं, if we have two species and that are competing for the same resource, हम देख सकते हैं कि वो coexist नहीं कर पाएगी indefinitely। that means once at a time एक ना एक स्पीशीज़, उनमें जो कमज़ोर वाली स्पीशीज़ होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो कमज़ोर जो है उसको किसी भी जगह से एलिमिनेट होना ही पड़ता है। नाउ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम आता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम यू विल बी एलिमिनेटेड इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, यू विल बी एलिमिनेटेड। एंड टू मेक योर प्रिपरेशन अप टू द मार्क यू हैव टू मेक यूर सेल्फ लाइक, आपको MCQs सॉल्व करने ही है, आपको अपना बेस्ट टाइम देना ही है, अदरवाइज यू विल बी एलिमिनेटेड। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद है प्रीडेशन हेल्प्स इन। प्रीडेशन जो है ये किस में हेल्प करता है, प्रीडेशन जो है, प्रीडेशन का मतलब क्या है, प्रीडेशन जो है, प्रीडेशन हो गया प्रीडेटर जो है प्रे करना। प्रे करने का मतलब सिंपली यहाँ पे, यानी एक होता है होस्ट, दूसरा होता है प्रे।
प्रे को खाना या प्रीडेटर, एक होता है सॉरी प्रीडेटर, दूसरा होता है प्री। प्रीडेटर एंड प्रे जो है इनके बीच में एक नेगेटिव रिलेशन होती है। जो प्रीडेटर है वो खाता है किसको, वो खाता है प्रे को। और यहाँ पे प्रीडेटर को पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, प्लस बेनिफिट मिलता है, और प्रे जो है इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और इससे क्या होता है, प्रीडेटर जो है इससे मेंटेन होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी को ये यहाँ पे क्या करता है, मेंटेन करता है। और इसका जो है प्रीडेटर की जो फंक्शन है, प्रीडेटर की अगर हम फंक्शंस देखेंगे, प्रीडेटर का की जो फंक्शंस हैं वो क्या है, वो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। ये प्रे पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। जैसे हम देखेंगे फ्रॉग जो है वो प्रे करता है किसका, वो खाता है बटरफ्लाई को। इसी तरीके से हम देखेंगे बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो कौन कंट्रोल करेगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द यहाँ पे फ्रॉग। इसी तरीके से हम देखेंगे एक फिश है जो कि मॉस्किटोज़ को खाती है, तो उन मॉस्किटोज़ की जो पॉपुलेशन है उसको कौन यहाँ पे मेंटेन करेगा, वो फिश करेगी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो डियर्स है, अगर डियर्स की पॉपुलेशन हमें देखना हो तो इनको कौन मेंटेन करेगा, इनको यहाँ पे मेंटेन करता है टाइगर या लायन की पॉपुलेशन, क्योंकि ये इनका प्रे होता है, ये इनको प्रे करके इनको खाते हैं। तो टाइगर यहाँ पे क्या बनेगा, टाइगर बनेगा प्रीडेटर एंड डियर बनेगी प्रे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रीडेशन किस में हेल्प करता है, प्रीडेशन हमें हेल्प करता है मेंटेनिंग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने में हम देखेंगे यहाँ पे कौन हेल्प करता है, हमें प्रीडेशन हेल्प करता है। इसके बाद कीमोफोलीज। कीमोफोलीज क्या हो गया, गिरगिट की तरह रंग बदलना। लोगों की खासियत होती है, आधे लोग एक के सामने एक बात, दूसरे के सामने दूसरी बात, और वक्त के साथ वो अपना रंग बदल देते हैं। तो कीमोफोलीज क्या हो गया, अपना कलर चेंज करना एज पर दिस सराउंडिंग्स। और ये डिफेंस, ये जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म आपने मेलानिन इफेक्ट देखा होगा जब हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, फिर वाइट कलर जो वो जो बटरफ्लाइज थी या ब्लैक कलर बटरफ्लाइज, उन्होंने कीमोफोलीज की। या अदर हम देखते हैं इसी तरीके से हम देखेंगे क्या बोलते हैं उसको, ग्रास हुपर। ग्रास हुपर में भी कीमोफोलीज होती है। या मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज़ जिनमें कीमोफोलीज होती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कीमोफोलीज का मतलब होता है सिंपली अपना कलर अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग बनाना, सो दैट ये जो प्रीडेटर है वो आपको रिकॉग्नाइज ना करे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना कलर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग्स, उनको हम कीमोफोलिजिस एनिमल्स बोलते हैं। जो कीमोफोलिज करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। वाई, बिकॉज दे डोंट वांट गेट नोटिस्ड बाय दी लाइक प्रीडेटर उनको नोटिस ना करे, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपना कलर ही चेंज कर देते हैं। और ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और ये किससे बचाता है उनको, प्रीडेशन से। कंपटीशन से नहीं, वो प्रीडेशन से बचाएगा। म्यूचुअलिज्म से भी नहीं बचाएगा, पैरासिटिज्म से भी नहीं बचाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो किससे बचाता है, वो बचाता है उनको प्रीडेशन से। इसके बाद हर्बिवोरी अगर हम बात करेंगे, ये सिंपल हम देखते हैं हर्बिवरी मतलब क्या हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे हर्बिवर्स, तो एनिमल्स विच ईट्स प्लांट्स, जो प्रे करते हैं प्लांट्स का, उनको हम हर्बिवर्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये एक टाइप है प्रीडेशन का ही। तो हर्बिवरी इज द टाइप ऑफ, या इज ए टाइप ऑफ प्रीडेशन, इसका भी प्रीडेशन ही आंसर है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, म्यूचुअलिज्म। अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे, म्यूचुअलिज्म सिंपल यहाँ पे आप देखोगे म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स को। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं उस पे डिपेंड है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इट्स मतलब ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। अगर आप जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये उसके लिए भी रेलिवेंट है, बिकॉज इकोलॉजी जो है ये सेम ही रहता है। क्लास 12 की जो इकोलॉजी वाली चैप्टर्स हैं, दीज आर इवन टॉट इन द यूपीएससी, ये यूपीएससी में भी पढ़ाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो म्यूचुअलिज्म जो है इसका क्या मतलब है। म्यूचुअलिज्म में हम देखते हैं इसमें प्लस प्लस इफेक्ट होता है, यानी दोनों को बेनिफिट होता है।
और इसमें हम देखेंगे, अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, वन बेनिफिट्स अदर हार्म्ड, ये तो नहीं है। बोथ हार्म्ड, ये तो नहीं है, दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बोथ बेनिफिट, बिल्कुल सही उत्तर यही है इसका। आप इसी के साथ 10 लाख जीत चुके हो हमारे साथ अभी तक बैठने के लिए। इसका यही मतलब है कि आपका जो स्टिंग टाइम है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। और पढ़ने की जो बात है, पढ़ने में जिसका स्टिंग टाइम इंक्रीज़ होगा, उसमें जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी, जिसमें पेशेंस होगा, वही लास्ट तक रेस को दौड़ पाता है और रेस को आखिर में जीतता भी है। और बाकी जो देखकर चले जाते हैं तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हुए होते हैं रेस से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल, अगर हम म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो म्यूचुअलिज्म में हम देख सकते हैं लाइकन। लाइकन क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में? हम देखेंगे इसमें एल्गल पार्ट होता है, एल्गी और फंगई होता है। और इनकी डिफरेंट, लाइक एल्गी फूड बनाता है, फंगई न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है या शेल्टर देता है। इसी तरीके से हम देखेंगे माइकोरेजा। माइकोरेजा भी इसकी एक एग्जाम्पल है। माइकोरेजा जो है इसकी एक एग्जाम्पल है, माइकोरेजा। इसी तरीके से हम देखेंगे ये माइकोरेजा क्या होता है, ये फंगई और प्लांट की एसोसिएशन होती है, प्लांट रूट्स की। इसी तरीके से पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज ऑल्सो म्यूचुअलिज्म। बिकॉज अगर आप देखोगे पॉलिनेशन में क्या होता है, यूजुअली बीज को पॉलिनेटर्स बोलते हैं। बीज क्या करती है, वो पॉलिनेशन करती है और रिटर्न में उनको क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है। इसके बाद देखेंगे एमेंसलिज्म जो है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस में एक आप मान सकते हो सिंपल एक लाइक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है यहाँ पे। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एमेंसलिज्म में अगर हम देखेंगे, एमेंसलिज्म में एक सिंपल पेंसिलियम जो है फंगई, वो रिलीज़ करता है एंटीबायोटिक्स जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है पेंसिलियम जो है, पेंसिलियम सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। पेंसिलियम जो है ये क्या करता है, ये टॉक्सिक्स या इसे जो है ये फंगई होता है, ये क्या करता है, फंगस होता है, ये करता है रिलीज़ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स रिलीज़ करता है। एंटीबायोटिक्स रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, जो दूसरा बैक्टीरिया है वो मर जाता है। बट पेंसिलियम बेचारा क्या है, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। पेंसिलियम मज़े से रहता है, तो पेंसिलियम को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पेंसिलियम को नो इफ़ेक्ट, बट एक को क्या है, एक को तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक मर जाता है तो हार्म होता है सिंपल, या आपके इस तरीके से बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन में हार्म होता है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा बेचारा अनइफेक्टेड रहता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हम देख सकते हैं, वन इज़ हार्म्ड एंड अनदर इज़ अनइफेक्टेड। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन कौन था ये, 13, इसका बी आ जाएगा। इसके बाद है विच इज़ नॉट ए पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन हो गया सिंपल, जो पॉपुलेशन में हमें चेंज लाए। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक जगह पे रह रहे हैं। अगर उसमें देखेंगे हम सेम स्पीशीज़ के पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशीज़ के पॉपुलेशन, वो अलग कुछ होता है। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी इसको हम बोलते हैं। एट्रीब्यूशन क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया वो चीज़ सिंपल जो पॉपुलेशन के नंबर में यहाँ पे या तो इंक्रीज़ करेगा या तो डिक्रीज़ करेगा। अरे भाई, नेटिलिटी तो इंक्रीज़ करेगा, मोर्टेलिटी तो यहाँ पे क्या करेगा, मोर्टेलिटी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। साथ में सेक्स रेशो जो है, सेक्स रेशो भी इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। सेक्स रेशो का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेक्स रेशो का कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन स्टडी करने में आता है। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, उसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। ये चीज़ याद रखोगे, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, 1000 फीमेल्स और मेल्स के बीच में क्या रेशो आएगा वो हम देखते हैं। बट फोटोसिंथेसिस बेचारी क्या कर रही है यहाँ पे, ये गलत जगह आके फंस गई है। तो फोटोसिंथेसिस इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट डज नॉट contributes anything to the population study, and population attributes are those factors that helps us to study the population, population के बारे में पढ़ने में हमें हेल्प करता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, एज स्ट्रक्चर भी इसमें आता है एट्रीब्यूट में।
फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन है डी। तो डी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शेप। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसके बारे में अगर हम देखेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है एंड पॉपुलेशन ग्रो करती है, कैसे, एक्सपोनेंशियली। दैट मीन्स हम देखेंगे जिसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियली जब ये ग्रो करते हैं उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, उस टाइम पे हमें जे शेप्ड जो है वो कर्व बन जाता है, जे शेप्ड कर्व बन जाता है। और इसकी जो इक्वेशन है इस कर्व की वो क्या है, एन टी, यानी एट दैट टाइम जो नंबर ऑफ ये है इंडिविजुअल्स, इसी तरीके से एन नॉट ई रेज पावर आर बाई टी, ये इसकी इक्वेशन बनती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो है इसकी एक एग्जांपल है, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है किसमें, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। बैक्टीरिया जब ग्रो करता है न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में जब बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हम उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें, और ये इसकी इक्वेशन है जो इसको रिप्रेजेंट करती है। हालांकि ये जो है यहाँ पे सिंपल हम देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 16 का भी आंसर पहले ही आ गया। क्वेश्चन 16 पे जाएंगे, क्वेश्चन 16 पे जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 16 इस तरीके से है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें थोड़ा हम इसको अंडरस्टैंड करने की बात करेंगे। देखो ये एन जो है इसको हम इनिशियल ग्रोथ बोलते हैं, इनिशियल ग्रोथ बोलते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे ई जो है ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, आपने ये फिज़िक्स में भी सुना होगा और केमिस्ट्री में भी। और आर जो है इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, और एन टी जो है ये होगी पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन 17 पे जाएंगे, क्वेश्चन 17 को थोड़ा यहाँ पे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंटरफेरेंस कंपटीशन ऑकर्स व्हेन, इंटरफेरेंस दैट मीन्स इंटरफेयर करना, आपस में इंटरेक्ट करना, ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, और डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किस में, बाकी ऑर्गेनिजम्स को अपना वो जो रिसोर्स खाते हैं उसको एक्सेस करने में। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है ये जब सेम रिसोर्स होता है, सेम रिसोर्स होगा, सेम रिसोर्स के लिए जब ये इंटरफेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे कंपटीटर्स होते हैं। कंपटीटर कौन हो गए, जो एक ही रिसोर्स के लिए लड़ते हैं। कंपटीटर कौन हो गए, जो एक ही रिसोर्स के लिए लड़ते हैं। और ये दोनों का एक सेम प्रिंसिपल होता है। ए एंड बी अगर कंपटीटर है, ए बी को जाने नहीं देगा और बी ए को जाने नहीं देगा उस रिसोर्स पे। वैसे में हम क्या देखते हैं, ये जो इंटरफेरेंस होता है इसमें डायरेक्ट यहाँ पे हम देखेंगे कंपटीशन होता है, या हम देखेंगे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कंपटीटर्स के बीच में। तो इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम, स्पीशीज डायरेक्टली इनहेबिट अदर्स रिसोर्स केयर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है बिटवीन जो कंपटीटर्स होते हैं। तो ये है यहाँ पे इसका ऑप्शन बी आएगा, स्पीशीज डायरेक्टली इनहेबिट अदर्स, ये बाकियों को इनहेबिट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, स्पीशीज शेयरिंग सेम निश लीड्स टू, सेम निश क्या हो गया, सेम जो फंक्शनल पार्ट है एक इसका इकोसिस्टम का, उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, सेम जगह को ये शेयर कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, सेम जहाँ पे भी होगा और स्पीशीज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं सेम इकोलॉजिकल निश को, सेम रिसोर्स को सेम टाइम पे यूज़ करना हो गया। तो सेम स्पीशीज सेम रिसोर्स को सेम टाइम पे यूटिलाइज अगर करेंगे तो वो compete करेंगे। हमने पहले ही बोला गॉस का जो प्रिंसिपल है वो compete करेंगे एंड अल्टीमेटली उनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेंस केमिकल। डिफेंस केमिकल क्या हो गया, जो डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पे हेल्प करता है। डिफेंस केमिकल क्या हो गया, जो डिफेंस मैकेनिज्म में हमें यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसका आ जाएगा हमें निकोटीन। निकोटीन इसका आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, ये क्रिप्टिक कलोरेशन जो होती है एनिमल्स की या जो भी स्पीशीज़ है होती है, ये उसमें हेल्प करता है। और उस वजह से वो क्या करते हैं, एस्केप करते हैं किसको, प्रीडेटर को। दे एस्केप द प्रीडेटर। और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, निकोटीन। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। और ये जो है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है निकोटीन जो है, ये टोबैको प्लांट जो है, ये उसमें इनको हेल्प करता है। किनको, ये हेल्प करता है उसको, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें हम देखेंगे डिफेंस केमिकल। डिफेंस केमिकल जो है वो निकोटीन है। इसमें निकोटीन क्यों डिफेंस केमिकल है, बिकॉज अगर हम देखेंगे जो टोबैको प्लांट है उसमें निकोटीन होता है। और निकोटीन किस में हेल्प करता है, जो ऑर्गेनिजम्स खाने को आते हैं किसको, टोबैको प्लांट को, तो ये उनको दूर रखता है, ये उनको सामने नहीं देता, आने देता है। इसके बाद देखेंगे क्रिप्टिक कलोरेशन जो है हेल्प्स इन। क्रिप्टिक कलोरेशन जो है ये किस में हेल्प करती है, ये कीमोफोलेज में हेल्प करती है। और कीमोफोलेज में जब ये हेल्प करेगी, कीमोफोलेज में जब ये हेल्प करेगी, तो ये किस में, ओवरऑल किस में ये हेल्प करता है, कीमोफोलेज में जब ये हेल्प करेगी तो ओवरऑल ये किस में हेल्प करता है, ओवरऑल ये हेल्प करता है प्रीडेटर को अवॉइड करने में, यानी प्रीडेशन को अवॉइड करने में। तो सिंपल क्वेश्चन 20 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 21 पे जाएंगे। प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट बिकॉज, प्रीडेटर जो है ये प्रूडेंट होते हैं। और इसमें हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, प्रूडेंट का मतलब हो गया ये एलिमिनेट नहीं होते। और इसमें हम देखते हैं प्रूडेंट का मतलब ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करेंगे प्रे पॉपुलेशन को। अगर ये कंप्लीटली प्रे पॉपुलेशन को एलिमिनेट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये खुद भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ये ऐसी बात हो गई, अगर ए जो है ये बी को खा रहा है, जब तक बी है तब तक ए है, वंस बी खत्म हो गया ए भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रूडेंट होते हैं, ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंप्लीटली प्रे पॉपुलेशन जो है उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये उसको वापस रिकवर होने देते हैं ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी मेंटेन रहे। और इसमें हम क्या देखेंगे, अगर इस तरीके से ये कंप्लीटली बी को खाएगा ए, अगर प्रीडेटर जो है कंप्लीटली प्रे पॉपुलेशन को ख़त्म करेंगे, अल्टीमेटली इफ़ेक्ट उन्हीं पे पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे, ये क्यों होते हैं प्रूडेंट, प्रूडेंट ये इसीलिए होते हैं, ये क्या नहीं चाहते, ये नहीं चाहते जो एक्सटेंशन हो किसका, प्रे का, उस वजह से इनका भी एक्सटेंशन हो, ये वो चीज़ नहीं चाहते, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अवॉइड एक्सटेंशन ऑफ प्रे। क्वेश्चन 22, कॉम्पिटिटिव रिलीज ऑकर्स व्हेन। कॉम्पिटिटिव रिलीज कब होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब है, अगर हम देखेंगे प्रे है, अगर प्रे है, इसकी कोई फंक्शन है एक इकोलॉजी में, किसी इकोसिस्टम में, इसका रिलीज़ कब होगा। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ का मतलब है जब ये अपनी निश को एक्सपेंड करेगा, अपनी निश को ये एक्सपेंड करेगा। ये कब एक्सपेंड करेगा अपनी निश को, एक प्रे, जब क्या हो जाएगा, जब कंपटीटर इसका होगा, जो प्रीडेटर इसका होगा उसको रिमूव किया जाएगा। जब इसका कंपटीटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो हम देखते हैं कंपटीटर, ये कॉम्पिटिटिव, ये जो है कॉम्पिटिटिव रिलीज जो है ये कब होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज़ जो है, सपोज़ कि अगर हमारे इकोसिस्टम में यहाँ पे दो स्पीशीज़ हैं एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई जो है ये कॉम्पिटिटर्स हैं, ये तब तक देखो इनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है,
वाई एक्स को ग्रो नहीं करने देगा, एक्स वाई को ग्रो करने नहीं देगा। वंस इन दोनों में से मैं दोनों में से एक को इसमें से रिमूव कर दूं, जो एक्स है इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी इस इकोसिस्टम में। इसको हम बोलते हैं, इसका जो निश है वो एक्सपेंड हो जाएगा। और ये कब होता है? जब कंपटीटर क्या होता है? कंपटीटर रिमूव होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 23, Which interaction benefits one without affecting other? कौन सा ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। कमेंसलिज्म क्या हो गया? कमेंसलिज्म हो गया सिंपल, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज़ बेनिफिट होती है और दूसरे स्पीशीज़ को ना तो हार्म होता है ना ही उसको कोई बेनिफिट मिलता है। और कमेंसलिज्म हम अगर देखेंगे, इसकी एक एग्जांपल है जो ऑर्चिड है, जो ग्रो करता है मैंगो ट्री पे, ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को तो बेनिफिट मिलता है, दूसरे को ना कोई इफेक्ट, ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट ना कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन ग्रेटर देन मोर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन। यहाँ पे इसको हमें देखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला गया है नेटलिटी प्लस इमाइग्रेशन जो है ये ग्रेटर है, दोनों प्लस करते हैं, ये भी प्लस करता है, ये माइनस करता है, ये माइनस करता है। नेटलिटी का मतलब हो गया यहाँ पे बर्थ रेट, इमाइग्रेशन का मतलब हो गया लोगों का इंक्रीज नंबर होना, इन होना। तो मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट और इमाइग्रेशन का मतलब है लोगों का वहाँ से चले जाना। और जब नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो, ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे क्या? वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन 24 को यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगा। इसके बाद है विच शोज मैक्सिमम सिलेक्शन। मैक्सिमम सिलेक्शन कौन दिखाता है? यहाँ पे सिलेक्शन ट्रेट्स, यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिमम सिलेक्शन ट्रेट्स जो है वो कौन दिखाते हैं? आर सिलेक्शन ट्रेट्स है। यहाँ पे ऑयस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो मैक्सिमम यहाँ पे सिलेक्शन ट्रेट्स दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? ये मनी ऑफस्प्रिंग्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस। साथ में हम देखेंगे इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है और इनका जो है वो लो पेरेंटल केयर होता है। तो इसीलिए हम देखेंगे ये मैक्सिमम क्या दिखाते हैं? मैक्सिमम आर सिलेक्शन ट्रेट्स। तो इंट्रिंसिक सिलेक्शन ट्रेट्स ये ज़्यादा दिखाते हैं। आई होप आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसके बाद हम देखेंगे बैम्बू फ्लावरिंग। बैम्बू फ्लावरिंग वंस इन इज एग्जाम्पल ऑफ। बैम्बू फ्लावरिंग जो है ये एक मतलब लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करता है। और ये जो है ये किसकी एग्जाम्पल है ये हमें बोलना है। अगर हम देखेंगे ये इटेरोपैरिटी भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो है इनको हम बोलते हैं जो वंस इन लाइफ फ्लावर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या अपने बच्चों को जन्म देते हैं उसके बाद डाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्मेल पोरस या स्मेल पायरिटी। स्मेल पोरस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है, स्मेल पोरस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लाइफ में एक बार वंस फ्लावरिंग करते हैं, वंस अपने यंग वंस को जन्म देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। तो 26 का बी आ जाएगा। इसके बाद जो है 27 लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स। कौन इनमें से जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स, इसमें हम देखेंगे इनमें से क्या स्ट्रेटजी है। हमने देखा ऑयस्टर, आर स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे इसका बी आ जाएगा, आर स्ट्रेटजी। आर स्ट्रेटजी मतलब इंट्रिंसिक स्ट्रेटजी, इसकी जो ग्रोथ है सिलेक्शन रेट हाई होती है, इंट्रिंसिक स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ करता है। इसके बाद हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टारफिश पिस्टर रिमूवल कॉज्ड। इससे क्या होता है? स्टारफिश पिस्टर पिस्टर
रिमूवल कॉज्ड, इससे क्या होगा, इंक्रीज डाइवर्सिटी, एक्सटेंशन ऑफ मनी स्पीशीज, नो चेंज, मोर प्रीडेटर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे क्या हो जाता है, इससे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं बाकी स्पीशीज़, यानी वो ख़त्म होने के इस पे आते हैं, वर्ज पे हम देखेंगे। इससे डोमिनेशन, प्रीडेटर रेगुलेट करता है प्रे पॉपुलेशन को। इसी तरीके से हम देखते हैं पिस्टरफिश जो है एक्ट करती है एज की स्टोन प्रीडेटर। और इससे हम देखेंगे अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा एंड एक्सटेंशन ऑफ मनी स्पीशीज़ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 29, विच स्टेबलाइज इकोसिस्टम, इनमें से इकोसिस्टम को कौन चीज़ स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करने का मतलब बैलेंस करने का मतलब, तो यहाँ पे प्रीडेशन जो है, प्रीडेशन ही स्टेबलाइज करता है इकोसिस्टम को। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है पॉपुलेशन को स्टडी करना, और ये इकोलॉजी को किस चीज़ के साथ यहाँ पे लिंक करता है वो हमें देखना है। और अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है, ये इकोलॉजी को जेनेटिक्स एंड साथ में एवोल्यूशन के साथ यहाँ पे लिंक करता है। पॉपुलेशन, साइज, ग्रोथ, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन को साथ में यहाँ पे ये लाता है। आई होप इतने क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है इस यूनिट के, अराउंड 150 क्वेश्चंस मैंने टोटल इस यूनिट के लाए हैं। तो इस लेक्चर में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद लेक्चर ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है तो आपकी जो स्टिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, लेक्चर सही लगा होगा, तो आप लेक्चर को बाकियों के साथ भी शेयर करो, और जो भी आपकी क्वेरी है तो वो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। थैंक यू।